स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 51। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के लिए ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से आई है वर्कशीट। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये 2 सितंबर की वर्कशीट है। ये सोशल साइंस यानी SST की वर्कशीट है। आप अपनी SST की नोटबुक में करेंगे इस वर्कशीट को। और ये हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट का पहला टॉपिक है अपनी विरासत को जानिए, यानी अपनी जो आपकी विरासत थी पहले की पास्ट के बारे में जानिए। ये हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के बारे में जाने। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हमारे सबसे पहले ये पिक्चर दिख रही है, आप देख सकते हैं। ये पिक्चर किस चीज़ की है आपको पता है? ये हिस्टोरिकल मूवमेंट कुतुब मीनार की है। आप कुतुब मीनार गए होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी गए होंगे तो कोई बात नहीं। तो जो कुतुब मीनार गया है वो तो इस पिक्चर को अच्छे से पहचानता है। तो कुतुब मीनार जाते गए हैं आप सब बच्चे, तो आपने इन सब बात को आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप जान सकते हैं इस वर्कशीट में। तो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना कुतुब मीनार के बारे में। इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये 5 मंजिला इमारत है, देख सकते हैं आप। ये 5 मंजिला इमारत का निर्माण कितने सन में हुआ था? 1193 में हुआ था। इतने सालों पुरानी है। अब हम कितने में रह रहे हैं? 2020 में रह रहे हैं। तो ये इतने साल पुरानी है कि ये मंजिला कितने साल पुरानी है। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनका निर्माण करवाया था सबसे पहले। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनका निर्माण करवाया। तो अब आगे बढ़ते हैं। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाए, पर कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ इसके आधार यानी इसके बेस का ही सिर्फ निर्माण करवा पाए या बनवा पाए, क्योंकि वो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनका बेस ही निर्माण करवा पाए, आगे का ऊपर का किसी और ने निर्माण करवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ही कुतुब मीनार नाम रखा गया था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट करवाया था। तो उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार नाम रखा गया। तो उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ, जो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे, जो उसके समझ लीजिए यहाँ आज के ज़माने में कहते हैं ना, मतलब उत्तराधिकारी उसे कहते हैं। जो ठेकेदार होता है ना आज के ज़माने में, उसे ठेकेदार कहते हैं। तो ठेकेदार इल्तुतमिश ने लाल बलुआ यानी लाल बलुआ पत्थर है द्वारा उसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। लाल बलुआ पत्थर से इल्तुतमिश ने। तो ये बातें आपको याद रखनी है। जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया गया। तो 2 मंजिल किसने करी? इल्तुतमिश ने। फिर बाकी 2 मंजिल किसने करी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक भी ने आगे की मंजिल संगमरमर से करवाई। आप देख सकते हैं थोड़ी वाइट दिख रही है आपको यहाँ पे। तो ये संगमरमर और एक बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर। आप देख सकते हैं, मैं बता दूँ ऊंचाई क्या होती है। इसकी जो ये लंबाई है ना, ये 73 मीटर बहुत होता है। आप देख सकते हैं 73 मीटर लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब लंबी है। ये इतनी लंबी है, आप ऊपर इसके कभी जा ही नहीं पाएंगे। और जो जाता है मतलब जा तो सकते हैं, पर बहुत डर लगेगा कि नीचे गिर गए तो हम भी जा चुके हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगले वर्कशीट में आगे क्या लिखा है। तो हमारी वर्कशीट में आगे हमें दिया गया है लाल किले के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये लाल किले का चित्र है, जहां हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराने जाते हैं 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण मई 1639 में हुआ था से अप्रैल 1648 के मध्य मुग़ल बादशाह शाहजहाँ द्वारा करवाया गया। तो मतलब जो लाल किले का निर्माण था वो 1600
1639 से 1648 के मध्य, यानी इन दोनों सनों के बीच में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा, आपने शाहजहाँ के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने ये इसका निर्माण करवाया। तो आगे हम पढ़ते हैं। जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, जब शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा, यानी जहाँ वो आगरा में रहते थे, वो दिल्ली में स्थानांतरित यानी रहने जा रहे थे, तो इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया। तो उन्होंने वहाँ पे साम्राज्य बचाया दिल्ली में, और दिल्ली के यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ, यानी ये देखिए लाल कलर है, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया। इसके वास्तु शिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। मतलब जो इसके वास्तु शिल्प में होते हैं ना, जैसे इसका इंटरनल डिज़ाइनर कहते हैं इंग्लिश में, इंटरनल डिज़ाइनर थे वो अहमद लाहौरी थे, वो उस्ताद थे अहमद लाहौरी। तो इसका जो बाहरी जो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 लाइन है, ऐसा डिज़ाइन बना है ना, वो श्रेय उनका उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। मतलब बनवाया तो बादशाह शाहजहाँ ने, पर इसका श्रेय अहमद लाहौरी को जाता है क्योंकि उन्होंने बनाया इसे। तो आगे पढ़ते हैं वर्कशीट में। अब वर्कशीट में हमें इंडिया गेट के बारे में, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया गेट ये एक युद्ध स्मारक है, मतलब ये यहाँ पे युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एक विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया है। मतलब ये एक युद्ध स्मारक है, यहाँ पे युद्ध पहले हुआ था, और इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य, यानी उसके बीच में हुआ। और इसका यहाँ पे प्रथम विश्व में जो शहीद हुए थे ना लोग, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो हुआ था ना, उसमें जो शहीद हुए थे हमारे भारतीय जवान, उनके याद में बनाया गया है। जो ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई हुई थी उसके याद में जवानों के सम्मान के लिए बनाया गया। आप जानते हैं यहाँ पे अमर जवान ज्योति जलती है। आप जो बच्चे इंडिया गेट गए उन्हें तो पता होगा। 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। यहाँ पे मतलब 1971 से जो अमर जवान ज्योति है वो भारत के लिए प्राण न्यौछावर, मतलब जो हमारे जवान थे, उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर यानी प्राण अपने दिए, प्राण त्यागे, इसलिए उन सैनिकों को सदा याद रखने के लिए यहाँ पे अमर जवान ज्योति जलती है। और वो हमेशा 24/7 वो जलती ही रहती है, मतलब 24/7 यानी पूरी लाइफ टाइम वो जलती ही रहती है। आपकी जब भी आप देखेंगे अमर जवान ज्योति हमेशा जलती ही रहती है, यहाँ अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है, यानी वो हमेशा जलती रहती है, वो कभी बुझती नहीं है। वो अमर जवान ज्योति वो जैसे दीपक जलाते हैं ना, वैसी होती है, पर वो कभी बुझती नहीं है, इसमें ये बताया गया। तो ये वर्कशीट में हमें ये अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने मंडे की वर्कशीट में कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मैंने पूछा था कि बच्चों की आज का मौसम कैसा है, मतलब मंडे का मौसम कैसा है, तो बच्चों ने कुछ बच्चों ने आंसर दिया था इसका। तो मैंने कहा था कि उनका नाम लूँगी मैं, तो मैं उनका नाम लेती हूँ। अब फर्स्ट थी बृष्टि, फिर थी पल्लवी कुमारी, फिर थी मेघा पालीवाल, फिर थी नेहा मिश्रा, और एक आल्या थी, और खुशी बिस्ट, नूर अलम, और ध्रुव कुमार, और सलोनी झा, वंशिका यादव, श्वेता कुमारी, आरुषि, मुस्कान और कंचन झा। और एक और बच्चा था, उसने अपना नाम नहीं लिखा, उसका चैनल का नाम था एस्ट्रॉय बॉय गेमिंग। तो इन सब बच्चों ने मुझे आंसर दिया, ये बहुत अच्छे बच्चे थे, इन्होंने एकदम अपने हिसाब से राइट आंसर दिया, तो उनके लिए मैं तालियां बजाती हूँ। अब बहुत अच्छे बच्चे थे वो। थैंक यू फॉर
उनके कमेंट के लिए। अगर आपको भी अपने लिए ताली बजवानी तो आप मुझे जो मैं क्वेश्चन पूछूँ कमेंट में उसका आंसर देना आपको। मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी। चलिए इससे पहले हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। प्रश्न 1 दिया है हमें, लाल किले के महत्व का वर्णन कर अपने शब्दों में कीजिए। मतलब लाल किला जो आपने अभी पढ़ा ऊपर, उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है आपको, अपने शब्दों में करना है उसका वर्णन। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ जिससे आपको इजी रहे अपने शब्दों में वर्णन करना आपको। वैसे अगर आपको मेरा आंसर अच्छा लगे तो आप मेरा आंसर भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में सेम एज। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसमें लाल किले के अच्छे से विस्तार में बताया गया। लाल किले का निर्माण सबसे प्रसिद्ध मुग़ल बादशाहों में से एक शाहजहाँ ने किया था। यानी लाल किले का निर्माण आपने पढ़ा था कि शाहजहाँ ने किया था। भारत की विशाल और प्रमुख संरचनाओं में से एक है और मुग़ल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यानी जो मुग़लों ने ये बनाया था उसका एक ये बेहतरीन नमूना है। आधुनिक समय में लाल किला भारत के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। यानी आधुनिक समय से ही हमारा लाल किला भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, मैंने 26 जनवरी नहीं लिखा है, 26 जनवरी को भाषण देते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। और इसमें आगे पूछे हमने बताया यूनेस्को ने 2007 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यानी यूनेस्को मतलब ये यूनेस्को यानी एक नाम है या एक जगह है, उसने 2007 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था हमारे लाल किले को। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको अपनी नोटबुक में सेव एज करना है। ये हमारा स्टडी विद अमन कुल का लोगो है। आपको इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं वर्कशीट पे। ये उत्तर हम नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ जिससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। अब अमर जवान ज्योति हमने पढ़ा था, ये लाल किले में जलती है। अमर जवान ज्योति का महत्व का वर्णन करना है हमें, अपने शब्दों में नहीं करना इस बार हम कैसे भी कर सकते हैं। अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आपको एकदम सेम एज उतारना है अपनी नोटबुक में। ये एकदम राइट आंसर है। चलिए दिखाती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, अमर जवान ज्योति एक भारतीय स्मारक है। स्मारक समझते हैं आप, मतलब एक जो क्या कहते हैं ना, जो शहीद होते हैं उनके लिए स्मारक बनता है ना, जिसे 1971 में भारतीय पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में प्रज्वलित किया गया। यानी इसे 1971 में जो भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे लोग, उनकी याद में इसे जलाया जाता है। और ये 1972 से लगातार प्रज्वलित है और ये 1972 से जलाई जा रही है और अभी तक जलती रहती है। ये मतलब 2020 आ गया, 1972 से अब 2020 आ गया, ये अभी भी जलती है, ये कभी भी बुझती नहीं है। मैंने आपको बताया ये। इसका आसन संगमरमर का बना हुआ है, संगमरमर से ये बनी हुई है जिस पर स्वर्ण अक्षरों से अमर जवान अंकित है। अमर जवान मतलब सोने के अक्षरों से लिखा हुआ है। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। प्रत्येक वर्ष यानी हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। और ये हमारा स्टडी विद अमन कुल का लोगो है। आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं वर्कशीट के। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। जो कुतुब मीनार जो हमने पढ़ा ना, इतना लंबा कुतुब मीनार, उसमें जो सामग्री यूज़ हुई थी, मैंने बताया था लाल बलुआ हुआ था, बलुआ पत्थर हुआ था, संगमरमर हुआ था, उसका हमें वर्णन करना है, उसका हमें लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये है उत्तर नंबर 3, कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। कुतुब मीनार यानी दिल्ली, साउथ दिल्ली में स्थित है, महरौली में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार है
ये विश्व की यानी पूरे वर्ल्ड की यानी पूरे विश्व की सबसे ऊंची या सबसे लंबी मीनार है। यूनेस्को ने 1993 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यूनेस्को ने इसे 1993 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं और चौथी और 5वीं मंजिल संगमरमर और बलुआ पत्थर की बनी हुई है। जो आपने वर्कशीट में भी पढ़ा था, इसकी पहली मंजिल लाल बलुआ पत्थर रेड बलुआ पत्थर से बनी हुई है और चौथी 5वीं संगमरमर और बलुआ। संगमरमर देख सकते हैं आप, लाल किला ऊपर से थोड़ा वाइट है क्योंकि वो संगमरमर और बलुआ पत्थर की बनी हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ये हमारा स्टडी विद अमन स्कूल का लोगो है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत, यानी महामारी ये जो चल रही है ना, महामारी कौन सी चल रही है? कोरोना वायरस की चल रही है, पैंडेमिक। तो इसके उपरांत यानी इसके बाद में आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक, आप विद्यालय तो जाएंगे ही, विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे? यानी जो हमारी जो ये महामारी ख़त्म होगी उसके बाद जब आप विद्यालय जाएंगे, फिर विद्यालय में पिकनिक भी तो जाते हैं हर साल, सब बच्चे जाते होंगे, 6 से लेके 10 12 तक जाते हैं बच्चे पिकनिक। वो कौन से ऐतिहासिक स्थल पे, दिल्ली के कौन से ऐतिहासिक स्थल पर आप जाना पसंद करेंगे? तो ये आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे। तो आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ लिख सकते हैं। मैं तो लाल किला जाना चाहती हूँ, मतलब हम टीचर्स भी तो जाते हैं ना आप बच्चों के साथ, तो हम लाल किला जाना चाहते हैं। तो देखते हैं, आपको आंसर में मैं दिखा देती हूँ कि लाल किला के बारे में मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है महामारी के उपरांत मैं विद्यालय से जाने वाली पिकनिक में लाल किले को देखने जाना पसंद करूँगी। मतलब जो महामारी है उसके बाद मैं विद्यालय से जाने वाली पिकनिक, जो हम विद्यालय से पिकनिक जाते हैं, उसमें मैं लाल किले को देखने जाना पसंद करूँगी क्योंकि इसके निर्माण में 10 साल लगे थे, आपने वर्कशीट में पढ़ा भी। और यहाँ देखने के लिए कई प्रमुख भवन है, यहाँ पे बहुत सारे भवन है, प्रमुख में फेमस भवन है, जैसे खास महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, नकर खाना है और हयातबख्श है, हयातबख्श बाग आदि है। लाल किले से ही प्रधानमंत्री और गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। लाल किले से ही तो देते हैं ना, आपने पढ़ा होगा बुक्स में कि गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने प्रधानमंत्री लाल किले पर आते हैं और झंडारोहण करते हैं। आपने पढ़ा होगा झंडारोहण यानी झंडा फहराते हैं। और हमारे देश की तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना यहाँ अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है, यानी जो उन्होंने प्रैक्टिस करी होती है वो उसका शौर्य का प्रदर्शन करती है। इसलिए मैं क्या बोलते हैं, महामारी के उपरांत विद्यालय से पिकनिक में लाल किले जाना पसंद करूँगी। अगर आप भी लाल किला जाना पसंद करते हैं तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। और आप नहीं जाना, अगर आपको कहीं और जाना है तो आप कुछ और लिख सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे जाना चाहते हैं इस्कॉन टेम्पल या कुछ जाना चाहते हैं, बहुत सारी जगह है वैसे दिल्ली में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ये बस हमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं। मैं आपको पूरी वर्कशीट एक बार दिखा देती हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी हो। ये हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ इस वर्कशीट से रिलेटेड। इसमें हमने पूछा गया था कि पिकनिक में आप किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना चाहते हैं, तो मैंने तो लाल किला लिखा था, लाल किला के बारे में मैंने बताया। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप कहीं कोई बच्चा दिल्ली के कौन से स्थल में जाना चाहता है, आप वो लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आप कहाँ जाना चाहते हैं मैं भी देखूं, हम टीचर्स देखते हैं कि बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं तो हम टीचर से मतलब आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चे वहाँ जाएं। तो जहाँ बच्चे जाना चाहते हैं हम वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि मैं आगे की वीडियो अपलोड करूं। और जो बच्चे मुझे कमेंट में लिखेंगे ना, मैं उसका नाम लूँगी, जैसे मैंने इस वर्कशीट में नाम लिया बच्चों का। ठीक है बच्चों, आपको कमेंट में लिखना है और अपना नाम भी लिखना है साथ साथ। और ठीक है बच्चों, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि मैं आगे वीडियो डालूँ तो आपका नाम लूँ और आप देख सकें। चलिए आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। बाय बाय।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैंने इसका इंग्लिश मीडियम डाल दिया है, आपको मेरे चैनल पे जाके उसे देख लेना है। ठीक है, बाय।